हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अगली टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका संधारित्र तथा धारिता के बारे में। धारिता के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। आइए इसमें एनसीईआरटी से देखते हैं संधारित्र और धारिता क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग संधारित्र की बात करेंगे। ठीक है, संधारित्र होता क्या है तो देखें ध्यान से बुक में क्या लिखा गया है इसके बारे में। कोई संधारित्र, ठीक है, कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। संधारित्र क्या है? संधारित्र जो है विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। फिगर देखें, यहाँ पे देखें, यह आपका चालक 1 है और यह चालक 2 है। ठीक है, चालक 1 और चालक 2, और यह दोनों चालक विद्युत रोधी के द्वारा अलग हैं। दोनों चालक विद्युत रोधी के द्वारा अलग हैं। संधारित्र क्या होता है? एक निकाय होता है, एक व्यवस्था होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दो चालक विद्युत रोधी द्वारा अलग होते हैं। संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा अलग पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। ठीक है, चालकों पर आवेश Q1, एक चालक मान रहे हैं चालक 1 चालक 2। पहले चालक पे आवेश हम मान लें Q1, दूसरे चालक पर आवेश Q2। पहले पे विभव V1, दूसरे पे विभव V2 है। लेकिन प्रायः व्यवहार में दो चालकों पर आवेश Q प्लस Q तथा माइनस Q मानते हैं, और उनमें विभवांतर जो होता है वह V बराबर V1 माइनस V2 होता है। तो आपने देखा कि कोई संधारित्र क्या होता है? संधारित्र जो है वह विद्युत रोधी द्वारा अलग दो चालकों के द्वारा एक निकाय है। दो चालकों के द्वारा तैयार किया हुआ एक सिस्टम है जो एक दूसरे से विद्युत रोधी द्वारा अलग होते हैं। चालकों पर आवेश जो है Q1 तथा Q2, उनके विभव V1 और V2 हैं। चालकों पे जो आवेश हैं वह Q1 और Q2 है, और विभव क्या है? V1 और V2 है। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो प्रायः व्यवहार में दो चालकों पर आवेश जो है प्लस Q और माइनस Q होते हैं। व्यवहार में दो चालकों पर आवेश क्या लेंगे? प्लस Q तथा माइनस Q होते हैं, तथा उनमें विभवांतर क्या होता है? विभवांतर जो होता है V बराबर V1 माइनस V2 होता है। विभवांतर V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, तो हम केवल इसी प्रकार के विन्यास के संधारित्र पर विचार करेंगे जिसमें दो चालक होंगे जिन पर एक पर प्लस Q आवेश होगा और दूसरे पर माइनस Q आवेश होगा। उनके में विभव में अंतर कितना होगा? V1 माइनस V2 होगा। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं, या बुक में आपके बना हुआ है फिगर। एक सरल चालक को भी संधारित्र की भांति लिया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि दूसरे को अनंत पर माने। एक सरल चालक को भी संधारित्र मान सकते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा भाग होगा वह कहाँ होगा? अनंत पर होगा। एक सरल चालक को भी संधारित्र की भांति प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दूसरे को अनंत पर मानना पड़ेगा। दूसरे चालक को उसको अनंत पर मानना पड़ेगा। दोनों चालकों को किसी बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित करके आवेशित किया जा सकता है। तो दोनों चालकों को किसी बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़कर, बैटरी के प्लस माइनस से जोड़कर उन्हें आवेशित किया जा सकता है। दोनों चालकों को किसी बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित करके आवेशित किया जा सकता है। आवेश Q को संधारित्र का आवेश कहते हैं। आवेश Q जो है उसे संधारित्र का आवेश कहते हैं। यद्यपि वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है। आवेश Q जो है संधारित्र का आवेश कहलाता है, लेकिन वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है। संधारित्र के कुल आवेश कितने होते हैं? 0 होते हैं।
जो संधारित्र पर आवेश Q होता है वह संधारित्र के केवल एक चालक पर होता है। वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है Q। संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। चालकों के बीच के क्षेत्र में, ठीक है, चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुपाती होता है। ठीक है। चालकों के बीच में, दोनों चालकों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा आवेश का मान भी बढ़ेगा। आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा चालकों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुपाती होता है। अर्थात यदि संधारित्र पर आवेश दोगुना कर दिया जाए तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दोगुना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चालकों के बीच क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जो है वो आवेश के अनुपाती होता है। यदि संधारित्र का आवेश दोगुना कर दें तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी दोगुना हो जाता है। ठीक है। यह कूलाम के नियम और अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा अंतर्निहित विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बीच अनुक्रमानुपात का अनुगामी है। ठीक है। यह जो बातें कही गई हैं वह कूलाम के नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा विद्युत क्षेत्र आवेश के बीच में अनुक्रमानुपात का अनुगामी है। अर्थात चालक के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जो होगा वह आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आवेश दोगुना कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र भी हर बिंदु पर दोगुना हो जाएगा। ठीक है। अब विभवांतर भी किसी लघु परीक्षण आवेश को क्षेत्र विरुद्ध चालक 2 से 1 तक ले जाने में प्रति एकांक धनावेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है। विभवांतर भी जो है वह लघु परीक्षण आवेश के क्षेत्र में, ठीक है, लघु परीक्षण आवेश के क्षेत्र के विरुद्ध चालक 2 से चालक 1 तक ले जाने में प्रति एकांक धनावेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर भी जो है किसी लघु परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध चालक 2 से चालक 1 तक ले जाने में प्रति एकांक धनावेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसके फलस्वरूप भी Q के अनुक्रमानुपाती में होता है। विभव भी आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है तथा Q बटे भी एक नियतांक होता है। जो अनुपात है आवेश और विभव का वह एक नियतांक होता है। ठीक है। और यह नियतांक जो है C के बराबर होता है। अर्थात C बराबर Q बटा V। C बराबर Q बटा V। समीकरण नंबर 38। यहाँ पे जो नियतांक C है इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। नियतांक C को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो आपने देखा कि धारिता C आवेश Q अथवा विभवांतर V पर निर्भर नहीं करता है। धारिता C जो है वह न तो आवेश पर और न तो विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है। धारिता C जो है केवल 2 चालकों के निकाय के ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करता है। 2 चालकों के निकाय के ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करता है। अर्थात आकार पर, आकृति पर और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो आप देखें, आपने देखा कि संधारित्र क्या होता है? संधारित्र जो है विद्युत रोधी द्वारा पृथक 2 चालकों का एक निकाय होता है। ठीक है। संधारित्र क्या होता है? कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक, कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक, विद्युत रोधी द्वारा अलग 2 चालकों का एक निकाय होता है। चालकों पर आवेश Q1 तथा Q2 होता है। चालकों पर आवेश Q1 तथा Q2 है और उनके विभव V1 और V2 है। ठीक है। प्राय व्यवहार में 2 चालकों पर आवेश
Q और माइनस Q होते हैं और उनके बीच विभवांतर V बराबर V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, हम केवल इसी प्रकार के विन्यास के संधारित्र पर विचार करेंगे जिन पर दो चालकों पर आवेश Q प्लस Q और माइनस Q हो और उनमें विभवांतर V1 माइनस V2 हो। ठीक है, एक सरल चालक को भी संधारित्र की भांति प्रयोग में लाया जा सकता है। एक सरल चालक को भी, ठीक है, संधारित्र की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका दूसरा भाग जो है अनंत पर मानना पड़ेगा। दोनों चालकों को किसी बैटरी के दो टर्मिनल से संयोजित करके आवेशित किया जा सकता है। दोनों चालकों को बैटरी के टर्मिनल से जोड़कर आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश Q को संधारित्र का आवेश कहते हैं। आवेश Q जो है उसे संधारित्र का आवेश कहते हैं। यद्यपि वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक का आवेश होता है। ठीक है, संधारित्र के एक चालक का आवेश जो है प्लस Q होता है, वही संधारित्र का आवेश होता है। दूसरा जो चालक है उस पर आवेश नहीं होता है, वह पहले आवेश के कारण दूसरा पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरण कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे कैसे जो है संधारित्र वर्क करता है, कैसे उस पर एक प्लेट पे आवेश दिया जाता है और दूसरे प्लेट पर उत्पन्न हो जाता है। इसको हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल आपको एनसीईआरटी की बातें बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि आवेश Q को संधारित्र का आवेश कहते हैं, यद्यपि वास्तव में यह जो है संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है। जो आवेश प्लस Q आप देख रहे हैं, वास्तव में यह केवल एक चालक पर आवेश होता है। ठीक है, संधारित्र को इस पर हम किसी भी बाह्य स्रोत से आवेश देंगे प्लस Q। ठीक है, यह वास्तव में यही आवेश होता है एक चालक पर। दूसरे चालक पर जो आवेश होता है वह ठीक इसके विपरीत उत्पन्न होता है माइनस Q, और यह माइनस Q जो है इसके पहले चालक के कारण दूसरे पर उत्पन्न होता है प्रेरण घटना के द्वारा। प्रेरण घटना के द्वारा। ठीक है, यह माइनस उत्पन्न होता है, ठीक इसके पिछले वाले सतह पे प्लस उत्पन्न होता है। इसको हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, जमीन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके प्लस को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हटा देते हैं अर्थिंग को और यह प्लस माइनस एक संधारित्र बन जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी की बातें करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि आवेश Q को संधारित्र का आवेश कहते हैं। वास्तव में यह संधारित्र के एक चालक पर आवेश होता है। संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। जितना प्लस उत्पन्न होता है एक प्लेट पे, उतना दूसरे पर माइनस उत्पन्न होता है, अर्थात टोटल आवेश शून्य होता है। ठीक, चालकों के बीच के क्षेत्र में, ये जो चालक हैं दोनों, इनके बीच के क्षेत्र में, चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आवेश Q के अनुपाती होता है। चालकों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जो होता है वह आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि संधारित्र पर आवेश दोगुना कर दे जाए, संधारित्र पर आवेश दोगुना कर दिया जाए, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भी दोगुना हो जाता है। ठीक है, विभवांतर भी किसी लघु परीक्षण आवेश को, ठीक है, विभवांतर भी किसी लघु परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध चालक 2 से चालक 1 तक ले जाने में प्रति एकांक धनावेश को किए गए कार्य के बराबर होता है। विभवांतर भी जो है वह किए गए कार्य के बराबर होता है। कब? जब लघु परीक्षण आवेश को क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र के विरुद्ध चालक 2 से चालक 1 तक प्रति एकांक धनावेश को ले जाते हैं। उस कंडीशन में किया गया कार्य जो है विभव के बराबर होता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप विभव भी आवेश Q के अनुपाती होता है तथा इसका अनुपात Q बटा भी एक नियतांक होता है। ठीक है, इस नियतांक को C लिखते हैं, अर्थात C बराबर Q बटे। यहाँ C एक नियतांक है जिसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, धारिता C जो है वो आवेश Q अथवा विभवांतर V पर निर्भर नहीं करता है। धारिता C जो है वह न तो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है और न तो विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह C जो है वह न तो Q पर निर्भर करता है और न तो V पर निर्भर करता है।
ठीक है, यह केवल चालक के ज्यामितीय विन्यास पर निर्भर करता है, चालकों के निकाय के विन्यास पर निर्भर करता है, अर्थात आकार, आकृति और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह दोनों चालकों को पृथक करने वाले माध्यम अर्थात विद्युत रोधी की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक जो है की धारिता किस पर निर्भर करता है, तो दोनों चालकों को अलग करने वाला बीच का माध्यम जो विद्युत रोधी माध्यम है, परावैद्युत माध्यम है, उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। धारिता का एसआई एकांक जो है 1 फैरड होता है, धारिता का एसआई एकांक जो है मात्रक 1 फैरड होता है, जो 1 कूलाम पर वोल्ट के बराबर होता है। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, 1 फैरड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक यह होता है, जैसे यह फिगर आप देख रहे हैं। ठीक है, यह नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक है, नियत धारिता के संधारित्र का प्रतीक है। जबकि परिवर्ती धारिता, अगर धारिता बदल रही है तो उसका प्रतीक इस तरह से होता है। ठीक है, एरो से क्रॉस कर देते हैं, यह परिवर्ती धारिता के संधारित्र का प्रतीक होता है। ठीक है, तो नियत धारिता का प्रतीक आपने देखा इस तरह से होता है, और परिवर्ती धारिता का प्रतीक एक एरो बना के बीच से एरो क्रॉस करते हैं, उस टाइप का होता है। आगे देखते हैं, जो आपने समीकरण पढ़ा, समीकरण नंबर 38, इसमें हमने क्या पढ़ा, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। ठीक है, इस समीकरण में, ठीक है, जो C है, बड़ा C के लिए यदि Q नियत है तो V जो है लघु होता है, Q नियत है तो V क्या होगा, छोटा होगा। तो इस समीकरण यह जो है C बराबर Q बटा V, यह दर्शाता है कि बड़े C के लिए अगर धारिता का मान क्या हो, बहुत अधिक हो, तो धारिता का मान बहुत अधिक कब होगा, ठीक है, बड़े C के लिए यदि Q नियत हो, बड़े धारिता के लिए यदि आवेश नियत हो, तो उस समय विभव का मान लघु होता है, विभव का मान कम होता है। ठीक है, बड़े C के लिए यदि Q नियत हो, बड़े C के लिए यदि Q नियत हो तो भी क्या होता है, लघु होता है, भी छोटा होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि बड़ा संधारित्र लघु विभव भी पर अपेक्षाकृत आवेश Q के बड़े परिमाण को परिबद्ध कर सकता है। ठीक है, बड़ा संधारित्र जो है वह लघु विभव पर, मतलब कम विभव पर अपेक्षाकृत आवेश Q के बड़े परिमाण को बाउंडेड कर सकता है, Q के बड़े परिमाण को परिबद्ध कर सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक बड़े C के लिए, एक बड़े धारिता के लिए यदि आवेश Q नियत हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, छोटा होगा, भी लघु होगा। अर्थात बड़ा संधारित्र लघु विभव भी पर अपेक्षाकृत आवेश Q के बड़े परिमाण को परिबद्ध कर सकता है। ठीक है, इसकी व्यवहारिक उपयोगिता होती है। उच्च विभवांतर में चालक के चारों ओर प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अंतर्निहित होती है। ठीक है, अगर विभवांतर क्या हो, उच्च हो, उच्च विभवांतर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, उच्च विभवांतर में चालक के चारों ओर प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अंतर्निहित होती है। विभवांतर अगर अधिक होगा, ठीक है, विभवांतर अगर अधिक होगा तो चालक के चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, उच्च विभवांतर में चालक के चारों ओर, उच्च विभवांतर में चालक के चारों ओर प्रबल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अंतर्निहित है। कोई प्रबल विद्युत क्षेत्र चारों ओर की वायु को आयनित करके उत्पन्न आवेशों को त्वरित कर सकता है। ठीक है, अगर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, कोई प्रबल विद्युत क्षेत्र जो है चारों ओर के वायु को आयनित कर देगा। प्रबल विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अपने चारों तरफ के वायु को अर्थात गैस को आयनित कर देगा। ठीक है, जिसके कारण आवेश उत्पन्न होंगे।
वह आवेश क्या होंगे, त्वरित हो जाएंगे, चलने लगेंगे, त्वरित कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण जो विजातीय आवेशित पट्टिकाओं पर पहुंचकर उन्हें आंशिक उदासीन कर सकते हैं, ठीक है। जो अलग अलग पट्टियों पर प्लस है तो माइनस के पास पहुंचकर, माइनस है तो प्लस के पास पहुंचकर उनको क्या कर सकते हैं, आंशिक उदासीन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात संधारित्र का आवेश दोनों पट्टिकाओं के बीच के माध्यम का विद्युत रोधी क्षमता में ह्रास के कारण क्षरित हो सकता है, ठीक है। संधारित्र का आवेश जो है दोनों पट्टिकाओं के बीच के माध्यम की विद्युत रोधी क्षमता में कमी के कारण क्षरित हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उस माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र, ठीक है। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है जिसमें कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सह सकता है, उसे उस माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है, ठीक है। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, उस माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। वायु के लिए यह लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। वायु के लिए यह कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। दो चालकों के बीच 1 सेंटीमीटर कोट के पृथक्कन के लिए, अगर दो चालक हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों चालक बीच में अलग हैं, यह क्षेत्र चालकों के बीच 3 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर के तदनुरूपी होता है। अगर दो चालक एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तो यह क्षेत्र जो है चालक के बीच 3 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर के समान होता है, ठीक है। अतः किसी संधारित्र के लिए बिना किसी क्षरण के, किसी संधारित्र के लिए बिना किसी क्षरण के अत्यधिक मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए उसकी धारिता को उतना अधिक उच्च अवश्य होना चाहिए कि उनके बीच विभवांतर अथवा विद्युत क्षेत्र उसकी भंजन सीमा से अधिक न हो, ठीक है। तो जो भंजन सीमा है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, अगर भंजन सीमा से अधिक हो जाएगा तो वह टूट जाएगा, उसमें करंट फ्लो करने लगेगा, इसलिए जो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र जो है वह भंजन सीमा से कम ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा किसी संधारित्र के लिए बिना किसी क्षरण अत्यधिक मात्रा में आवेश संचित करने के लिए, किसी भी संधारित्र में अधिक मात्रा में आवेश संचित करने के लिए यह कंडीशन है कि उसकी धारिता को इतना अधिक उच्च अवश्य होना चाहिए कि उनके बीच विभवांतर अथवा विद्युत क्षेत्र उनकी भंजन सीमा से अधिक न हो, ठीक है। इस भिन्न शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी दिए गए संधारित्र की बिना किसी सार्थक क्षरण के आवेश को संचित करने की एक सीमा होती है, ठीक है। किसी दिए गए संधारित्र की कितना आवेश वो संचित कर सकता है उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है। किसी दिए गए संधारित्र की बिना सार्थक क्षरण के, मतलब बिना जले हुए, बिना खराब हुए कितना आवेश संचित कर सकता है उसकी भी एक सीमा होती है। व्यवहार में 1 फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, व्यवहार में 1 फैराड जो है वह धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। धारिता के अधिक सामान्य मात्रक इस मात्रक अर्थात फैराड के अपवर्तक होते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैराड बराबर 10⁻6 फैराड, 1 नैनोफैराड बराबर 10⁻9 फैराड, 1 पिकोफैराड बराबर 10⁻12 फैराड। व्यवहार में इनका यूज किया जाता है। 1 फैराड जो है धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक होता है। ध्यान दें, आवेशों को संचित करने के अतिरिक्त संधारित्र का क्या काम है, आवेशों को
संचित करना। आवेशों को संचित करने के अतिरिक्त संधारित्र जो है अधिकांश प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रमुख अवयव के रूप में उपयोग होता है। संधारित्र जो है आवेश को संचित तो करते ही हैं, इसके अलावा इनका उपयोग जो है एसी परिपथों में किया जाता है। अधिकांश जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में एक प्रमुख अवयव के रूप में संधारित्र का उपयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है इसका वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग देखें संधारित्र तथा धारिता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां और डिटेल में संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।